क्या साधना करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है? क्या अगर आप पूजा करते हैं तो गुरु का होना आवश्यक है? क्या अगर आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं या गुरु गोरखनाथ की क्रिया कर रहे हैं या बाबा जाहिर महाराज की क्रिया कर रहे हैं तो गुरु जी का होना आवश्यक है? आपके साथ किसी गुरु का साधना के समय, पूजा के समय होना आवश्यक है? ये सभी सवाल हैं जो बहुत ही तीखे हैं, जिनका जवाब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम देंगे और आपसे बस एक ही गुजारिश ये करते हैं कि बाबा की अलख को जगाने के जिस मिशन पर हम लगे हुए हैं उस मिशन में आप भी अपना सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सभी को शेयर करते रहें। दिन में अगर आप एक बार एक वीडियो भी शेयर कर देंगे, एक दिन में एक वीडियो भी शेयर कर देंगे, तो हम जो बाबा की अलख जगाने का मिशन है, हमारा घर घर तक, हर मोबाइल तक बाबा की जोत को पहुंचाने का, बाबा की जानकारी पहुंचाने का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक और आज हम बताएंगे आपको कि गुरु का होना क्यों ज़रूरी है या उनके बिना भी काम चल सकता है। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की, जो बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय। जय जय मेरे गुरु गोरखनाथ। तो सभी भक्तों का, दोस्तों का, मित्रों का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, बाबा महाराज की कृपा से चलने वाला चैनल और आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से। तो प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें। तो दोस्तों, मित्रों, भक्तों, साधना और पूजा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि साधना और पूजा में क्या अंतर है। ठीक है, साधना और पूजा में क्या अंतर है। तो इस अंतर को समझाने के लिए एक पूरा अलग से वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साधना और पूजा में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम साधना की। जब हम साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं या गुरु गोरखनाथ जी की, जहारवीर महाराज की साधना करते हैं, तो साधना जो होती है, संपूर्ण साधना जो होती है, जहाँ कहते हैं ना सिद्धि आपकी हो गई, ये साधक आप पूरे बन गए हो, तो साधना को मैं 3 चरणों में डिवाइड करता हूँ, 3 चरणों में विभाजित करता हूँ मैं अपने ज्ञान के हिसाब से, जो गुरु महाराज की कृपा से मुझे मिला है उसके हिसाब से। बाकी सबके अपने अपनी राय हो सकती है, पर मैं उसको 3 चरण में विभाजित करता हूँ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण जो होता है वो हमारा अग्रभाग होता है किसी भी साधना का, वो प्राथमिक चरण होता है, साधना शुरुआत की जाती है उस वक्त। द्वितीय चरण जो होता है वो मध्य भाग होता है, माध्यमिका उसको हम बोलते हैं। और माध्यमिका में क्या होता है कि माध्यमिका में आप उस स्टेज पर होते हैं जिस स्टेज पर आपके साथ आपके गुरु, आपकी शक्ति, आपके देवी देवता, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, वो जुड़ जाते हैं। तृतीय भाग, तृतीय भाग उत्कृष्ट भाग होता है और उत्कृष्ट भाग में साधक सिद्धि की तरफ चला जाता है और जो भी शक्ति होती है, जो भी सवारी होती है, जो भी दूत होते हैं, वो उसके आज्ञा में आ जाते हैं, उसके साथ वचन में बंध जाते हैं। तो ये 3 चरणों में साधना किसी भी साधक की कंप्लीट होती है, पूरी होती है। ठीक है, तो ये 3 चरण बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक बनना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं या गुरु महाराज की कैसी बात है, वो इसमें ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अब प्रथम चरण तक तो हम बिना गुरु के भी चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रथम चरण में हमारा प्रथम जो अग्र भाग है, हमारी अग्र पूजा है, अग्र साधना है, उसमें क्या होता है, उसमें हम साधना की तरफ अग्रसित होते हैं, आकर्षित होते हैं। पता है, बहुत सारी जगह पे ये कहा जाता है कि प्रथम चरण में गुरु की आज्ञा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग भी, गुरु का प्रथम चरण से ही होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी मानता हूँ कि प्रथम चरण से ही गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, किंतु क्योंकि वही आपको सही राह दिखाता है कि भाई इस तरह से पूजा, अपनी इस तरह साधना स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। किंतु कई बार क्या होता है कि आपको कोई गुरु नहीं मिल पाते हैं और आपकी जो कहते हैं ना आंतरिक इच्छा बहुत ही प्रबल होती है कि हमें साधना करनी है, पर आपको कोई गुरु नहीं मिल पाते हैं। तो उस वक्त मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि आप साधना अपनी शुरुआत कर सकते हैं, नियम ले सकते हैं। द्वितीय चरण में ना जाइएगा, तृतीय चरण में मत जाइएगा गुरु की सेवा के बिना। तो प्रथम चरण में जब आप पूजा की शुरुआत कर रहे हैं, साधना की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको गुरु होना बहुत आवश्यक होता है। साधना के लिए बिना गुरु के साधना सिद्ध नहीं की जा सकती, बिना गुरु के साधना सिद्ध नहीं की जा सकती। मैं लाइन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
बिना गुरु के साधना सिद्ध नहीं की जा सकती। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल भूल जाइए, गुरु के बिना काम चल जाएगा, गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। गुरु ही है आपको जो साधना में आने वाले संकटों से आपको बचाता है, साधना में आने वाली दिक्कतों से आपको बचाता है, साधना में आने परेशानियों से आपको बचाता है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, हर भाग पर होना जरूरी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों भागों में आपका गुरु का होना बहुत जरूरी है। संपूर्ण साधना आपके गुरु के अंडर होनी चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। किंतु फिर भी अगर आपको गुरु नहीं मिला है और आपकी प्रबल इच्छा है, तो प्रथम चरण आप शुरू कर सकते हैं गुरु की साधना के बिना। मतलब गुरु के बिना भी आप शुरू कर सकते हैं साधना, प्रथम चरण। पर ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण से द्वितीय चरण में जब आप प्रवेश करते हैं, तो द्वितीय चरण तक प्रवेश करने से पहले पहले आप अपना कोई ना कोई गुरु जरूर बना लीजिए। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर ये तो बता दो कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में पता कैसे चलेगा, अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी साधना का प्रथम चरण मतलब अग्रभाग, यानी कि साधना की तरफ अग्रसर होना होता है, जिसमें हम साधना करना सीखते हैं, साधना की शुरुआत करते हैं। सपोज जैसे मैं गुरु गोरखनाथ जी की साधना करते हैं, सपोज मानिए, तो हम गुरु गोरखनाथ की साधना करते हैं। चलो 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 31 दिन की साधना आपने शुरुआत की, आपने कुछ नियम बांधे, आपने कुछ नियम पकड़े और आपने बाबा की जोत लगानी, बाबा का धूना लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने साधना शुरू कर दी। अब ये जो 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन जो भी आपने साधना के पकड़े हैं, ये प्रथम चरण है आपका। ठीक है, आप इस चरण को पूर्ण करने के बाद द्वितीय चरण की साधना तब शुरू करें, तब जब आपके पास गुरु हो, जरूर हो। नहीं तो द्वितीय चरण में मत जाइए, क्योंकि जब आप प्रथम चरण की साधना पूर्ण कर लेते हैं, तो आपके जो भी इष्ट होते हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उनके दूत, उनकी सवारियां आपके की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, आपकी तरफ आने लगते हैं। और उस वक्त क्या होता है, क्योंकि आपकी शरीर उस शक्ति को एब्जॉर्व करने के लिए, उस शक्ति को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, जब आप अपने शरीर की क्रिया ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जब क्रिया ऊर्जा बढ़ती है तो आपका शरीर शक्तिमान होता है और उसकी संचार ऊर्जा के जो आपकी कुंडलियाँ वो संचालित होना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही आकर्षित होती हैं। अब बिना गुरु के समस्या क्या होती है कि बिना गुरु की नेगेटिव एनर्जी जल्दी आ जाती है पॉजिटिव के मुकाबले में, अब वो आपका खेल बिखेरा कर देती है। ठीक है, इसलिए साधक बने, गुरु के साथ बने, बिना गुरु के ना बने। साधना गुरु के साथ ही करनी चाहिए, बिना गुरु के साधना नहीं होती है, कभी फलदायक ही नहीं होती है, फल आपको मिलेगा ही नहीं। साधना करने के लिए आपको गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो भैया गुरु के बिना साधना ना करें, मैं बार बार समझा रहा हूँ, गुरु के बिना साधना ना करें। हर मोड़ पर गुरु चाहिए, हर साधना के हर अग्रवंश में गुरु चाहिए। पहले पाठ में, दूसरे पाठ में, तीसरे पाठ में, तीनों पाठों में आपको गुरु चाहिए, बिना गुरु के साधना नहीं होगी। तो सर्वप्रथम गुरु की खोज करें, गुरु बनाएं, गुरु की खोज करें और अपनी साधना की शुरुआत करें। गुरु करे सब होए, गुरु करे तो रोक लगे, गुरु करे सब होए, गुरु के सामने गोविंद भी ना कहे कुछ ना सोए। गुरु करे तो रोक लगे, गुरु करे सब होए, गुरु के सामने गोविंद भी कुछ ना करे बस सोए। भैया गोविंद भी गुरु के सामने कुछ नहीं होते। कृष्ण जी को देख लो, राम जी को देख लो, गुरु के सामने तो वो भी नतमस्तक हुए हैं, वो भी पैर छुए हैं। गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। तो भैया बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती है, किसी भी चरण में नहीं हो सकती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि प्रथम चरण आप कर सकते हैं उनकी साधना के बिना, गुरु की सेवा के बिना, पर द्वितीय और तृतीय चरण में ना जाइएगा, बिल्कुल भी ना जाइएगा। क्योंकि गुरु आपको हर विपदा से बचाते हैं। गुरु ही शक्ति हैं, गुरु ही सामर्थ्य हैं, गुरु ही सब कुछ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आदेश गुरु जी को आदेश, नमो आदेश, ओम नमो अलख। गुरु गोरखनाथ की जय। तो भैया गुरु को ढूंढिए, गुरु को मनाइए, गुरु को पाइए। गुरु से ही सब कुछ है, गुरु से ही जन्नत है। तो गुरु का साधना में होना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिए। और गुरु के बाद ही आप साधना कीजिएगा, क्योंकि गुरु ही आपको हर संकट से बचाएंगे, हर विपदा से बचाएंगे, हर समस्या से बचाएंगे। गुरु गोरखनाथ, गुरु झारवीर महाराज सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की, धाम आहार की जय।